Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about condenser and its types. So let's start the video. So first of all, condenser means what? Condenser क्या है? It is a heat exchanger wherein steam is condensed either in direct contact with cooling water or indirect contact with cooling water through a heat transfer medium separating them. राइट, यानी कि कंडेंसर क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज, राइट, जो कि जो स्टीम होता है उसको कंडेंस करता है। कंडेंस करना यानी स्टीम में से कन्वर्ट करता है लिक्विड में, राइट। सो स्टीम कन्वर्ट होके किस में आता है? लिक्विड में, राइट। सो स्टीम में से बेसिकली क्या होता है? स्टीम जो होता है उसमें से अगर हम हीट निकाल लेंगे, राइट, तो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, राइट। उसका उल्टा करेंगे तो सपोज हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो उसका उल्टा है, राइट। सो वाटर को हम हीट देंगे तो वाटर कन्वर्टेड होगा स्टीम में। अगर उसी स्टीम में से हम हीट को निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा अगेन लिक्विड में, राइट। सो कंडेंसर का मतलब क्या है कि जो स्टीम को कंडेंस करता है, यानी कि स्टीम में से हीट लेके वो कन्वर्ट कर देगा वाटर में, राइट, आइदर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कूलिंग वाटर और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कूलिंग वाटर, राइट। सो बेसिकली क्या होता? स्टीम है जो डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूलिंग वाटर, यानी कि स्टीम कूलिंग वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो जो स्टीम था, राइट, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कम था, तो ये हीट किसको दे देगा? कूलिंग वाटर को, राइट। यानी कि वो जो स्टीम था कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, राइट। उसी तरह इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि स्टीम है, राइट, और एक ट्यूब में से पानी जा रहा है, राइट, तो स्टीम क्या कर देगा? वो ट्यूब में से पानी जा रहा है तो पानी क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट। तो सिंपल है, आपको याद रखना है कंडेंसर क्या है? हीट एक्सचेंज करता है, इसलिए उसको हीट एक्सचेंजर कहा जाता है, जो कि स्टीम को कंडेंस करता है। स्टीम को कंडेंस करना यानी कि स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में। टाइप्स ऑफ कंडेंसर, तो उसमें फर्स्ट आता है जेट कंडेंसर। जेट कंडेंसर के भी सब टाइप्स रहेंगे। उसमें आता है फर्स्ट वन लो लेवल जेट कंडेंसर। उसके भी टाइप्स है। लो लेवल जेट कंडेंसर में आएगा पैरेलल टाइप फ्लो टाइप एंड काउंटर फ्लो टाइप। जेट कंडेंसर में दूसरा आएगा हाई लेवल जेट कंडेंसर एंड थर्ड वन रहेगा इजेक्टर जेट कंडेंसर, राइट। सो ये किसके टाइप्स है? जेट कंडेंसर के। उसके बाद हम देखेंगे सरफेस कंडेंसर। उसमें फर्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कूलिंग वाटर पासिस, यानी कि वाटर का पासिस कैसा है? एक बार पास कर रहे हैं कि मल्टीपल टाइम पास कर रहे हैं, उसी हिसाब से सिंगल पास आएगा और मल्टी पास आएगा। सरफेस कंडेंसर में दूसरा रहेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कंडेंसर फ्लो, यानी कि उसका फ्लो के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा, डाउन फ्लो कंडेंसर या सेंट्रल फ्लो कंडेंसर, राइट। तो ये किसके रहेंगे? सरफेस कंडेंसर के। सो कंडेंसर का आपको पता चल गया उसका फंक्शन क्या है, और उसका टाइप में दो मेन दो रहेंगे, जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर। ये उसका सब टाइप्स है पूरा, राइट। सो बेसिकली मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ। जेट कंडेंसर यानी कि हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है एंड कूलिंग वाटर जो है, राइट, वो डायरेक्टली कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। यानी और सरफेस कंडेंसर में क्या होगा? हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है और वाटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, राइट। उसके दोनों के बीच में एक सरफेस रहेगा, इसीलिए उसको सरफेस कंडेंसर बोला जाता है, राइट। पता चल गया?
तो यहाँ पे एक सिंपल उसका प्लांट मैंने दिखाया है, प्लांट। सो बेसिकली आपको पता है बॉयलर, जो कि हमने उसका पूरा एक वीडियो भी बनाया है, राइट, तो आप वो देख सकते हो। बॉयलर जनरली क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है, राइट। उसी स्टीम के थ्रू हम क्या रोटेट करवाते हैं, टरबाइन रोटेट करवाते हैं। तो टरबाइन रोटेट करवाने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एग्जॉस्ट स्टीम मिलेगा, राइट। वो स्टीम को हम ले जाएंगे कंडेंसर में, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो कंडेंसर, राइट। तो यहाँ से इनसाइड एक ट्यूब पास हो रहा है, देखिए ये, राइट। तो उसमें से कूलिंग वाटर पास हो रहा है, कूलिंग वाटर इन एंड कूलिंग वाटर आउट। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे जाएगा, ये कंडेंसर में जाएगा। और एग्जॉस्ट स्टीम का जो हीट है वो कौन ले लेगा, जो ट्यूब में से वाटर पास हो रहा है वो ले लेगा, राइट, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन है। सो अगर स्टीम का टेम्परेचर जो था वो वाटर तो दे देगा, तो क्या होगा, स्टीम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे हमें लिक्विड मिलेगा, राइट। उसी लिक्विड को हम फर्दर विद द हेल्प ऑफ फीड पंप में से फिर से बॉयलर में पास कर देंगे, राइट। तो बेसिकली कंडेंसर का फंक्शन आपको पता चल गया, वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट स्टीम को कोल्ड करके कन्वर्ट कर देगा वाटर में, यानी कि कंडेंस कर देगा, उसी को हम बोलेंगे कंडेंसर। यहाँ पे मैंने एक सरफेस कंडेंसर का फिगर दिखाया है, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सरफेस कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर क्या करता है, एग्जॉस्ट स्टीम को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में, यानी कि वाटर में। सो यहाँ पे कूलिंग वाटर इन हो रहा है, देखिए ये डायरेक्शन है, ये ट्यूब है, ट्यूब में से क्या जा रहा है, कूलिंग वाटर, राइट। और उसी ये वाटर यहाँ से पास होके फिर से ये यहाँ से ये बैक होके जा रहा है कूलिंग वाटर आउट, राइट। तो ये कूलिंग वाटर का पाथ हो गया, जो कि कूलिंग वाटर कहाँ से पास हो रहा है, ट्यूब में से। अब यहाँ से हम एंटर करवा रहे हैं एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टरबाइन, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, राइट, कि टरबाइन को रोटेट करवा के हमें क्या मिलेगा, एग्जॉस्ट स्टीम। वो एग्जॉस्ट स्टीम को हम इस सेल में पास करेंगे, राइट। तो ये एग्जॉस्ट स्टीम किसके कांटेक्ट में आएगा, ये ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा, राइट। लेकिन ट्यूब में से क्या पास कर रहे हैं, वाटर। सो एग्जॉस्ट स्टीम का जो हीट होगा वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंस हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंडेंसेट लिक्विड, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो कूलिंग वाटर इन होता है वो कोल्ड रहता है, और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हॉट मिलेगा। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट स्टीम का जो हीट था इसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ने, राइट। तो ये सरफेस कंडेंसर है। उसको सरफेस कंडेंसर क्यों कहा जाता है, कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है और हमारा जो वाटर है वो दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि ये ट्यूब में से पास हो रहा है और एग्जॉस्ट स्टीम तो यहाँ पे है, राइट, सेल में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। एग्जॉस्ट स्टीम का जो हीट होगा वो ट्यूब के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेगा, राइट। इसी को बोलेंगे सरफेस कंडेंसर। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंडेंसर के बारे में। इट इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, यानी कि हमारा जो भी प्लांट है उसका थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। कौन, कंडेंसर। द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट इज हायर देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। आपको पता है बॉयलर में हम क्या फीड करवाएंगे, वाटर फीड करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अगर फ्रेश वाटर हम इनलेट करेंगे उससे बेटर है हम कंडेंसेट वाटर फीड करवाएंगे। क्यों, क्योंकि कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा ना, क्योंकि हम एग्जॉस्ट स्टीम में से वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं। Therefore, the amount of heat supplied per kg of steam is reduced. Therefore, हम जो heat सप्लाई करेंगे, राइट, पर केजी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कैसा वाटर यूज करेंगे, कंडेंसेट वाटर, यानी कि वो फ्रेश वाटर से थोड़ा गर्म होगा, राइट। सो गर्म होने के कारण हमें क्या, जो हीट हम दे रहे हैं वो कम देना पड़ेगा, राइट। सो these are the advantages of condenser. Thank you.